चलो घर निकलते हैं, घर जाकर सामान भी बांधना है। लेकिन बाबा कोरेगांव क्यों? बाप के बिना बेटा और बेटे के बिना बाप अधूरे हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि बाप बेटे इस तरह से अलग होंगे, रिश्तों में ऐसी दूरियां आ जाएंगी। कल रात को बाप बेटे की बातचीत सुनकर मुझे ऐसा लगा कि उनका दूर दूर रहना ही उनके लिए भलाई है। राम जी अब कहीं भी जाएं, लेकिन नई शुरुआत तो अब भीमराव की होगी। बिना आई के, बिना बाबा के भीमराव कितना संघर्ष कर पाएगा और अपने संघर्ष में कितना सफल होता है, ये देखना होगा। रुको, मैं सारा सामान लेकर आता हूं, क्योंकि इस घर में अब तुम कभी नहीं जाओगे। क्या किया जीजा भाई तुमने? तुम्हें पता है राम जी ये शादी कभी नहीं करना चाहता था, लेकिन हमने जिद करके ये शादी कराई और तुमने हमें ही गुनहगार साबित कर दिया। बाबा बाबा हम कोरेगांव क्यों जाएंगे? अब यहीं रह लीजिए ना, इस घर में नहीं तो यहाँ पास में किसी दूसरे घर में। नहीं, मुझे जल्दी निकलना है। बाबा हमें छोड़कर मत जाइए ना, रुक जाइए ना यहीं। बाला, फैसला हो गया, अब बहस करने से कोई फायदा नहीं। भैया जल्दबाजी में कुछ फैसला मत कीजिए। बाबा हम आपके बगैर कैसे रहेंगे? सब लोग साथ में रहना, रह लोगे। बाबा हम आपके बगैर नहीं रह पाएंगे। हाँ बाबा बच जाइए ना, अब तो आई भी नहीं है, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। बुआ और भाई है ना, सब ठीक हो जाएगा। मैं किसी के रोकने से नहीं रुकूंगा। तुम सब जाओ, मुझे सामान बांधने दो। भैया फिर से एक बार सोच लीजिए, कुछ नहीं तो बच्चों की बात का तो ख्याल रखिए। सोच लिया, इन बच्चों के लिए और इस घर की शांति के लिए जाना बहुत जरूरी है। और भीम भी यही चाहता था ना कि बंटवारा हो जाए। मैं चाहता था कि बंटवारा हो, लेकिन ये नहीं चाहता था कि हम हमसे इतनी दूर चले जाएं। बाबा आप जो चाहती थी वो हमने कर लिया ना, अब आप बाबा को रोक लीजिए ना, ये साधारण में कहीं रह दीजिए। कभी बाबा से मिलने का मन करेगा तो कैसे मिलेंगे हम? तुम्हारे बाबा अब नहीं रुकेंगे, मैं रोकना भी चाहूं तब भी नहीं रुकेंगे। अरे कोई बताएगा क्या है? क्या ये खबर सच्ची है कि राम जी सतारा छोड़ के जा रहा है? बोलो। हाँ सेठ, सही खबर है, लेकिन आप ये मत सोचिए कि मेरे ना रहने पर
आप मेरे बच्चों का बाल भी बाका कर पाएंगे। अरे इतनी चिंता तो छोड़कर जा क्यों रहा है? बीवी मिली और चल दिए। बकवास मत कीजिए और साफ साफ सुन लीजिए, ये सब लोग यही रहेंगे। अगर किसी दिन मुझे पता चला कि आप लोग मेरे बच्चों को परेशान कर रहे हैं, तो ये रिटायर्ड सूबेदार रामजी सकपाल यहां आकर आप सबका हिसाब कर देगा। ये मेरी धमकी समझिए या मेरा आग्रह। इतनी फिक्र है तो मत जाइए ना इतनी दूर बाबा। जाना पड़ेगा भीम। राम जी, एक बार और सोच लो। रामजी भाऊ, एक बार ठंडे दिमाग से अपने इस फैसले पे दोबारा विचार कर लो। विचार कर लिया है, क्योंकि मेरे पास अब यही एक तरीका है जिससे सबको शांति मिलेगी, सब आराम से रह पाएंगे। और फिर तुम सब लोग हो ना मेरे परिवार का ख्याल रखने के लिए, तो मैं क्यों चिंता करूं ना। भीम बेटा, इधर आ। भीम बेटा, तू इतना समझदार है, फिर भी कभी कभी ना समझ जैसी बातें करता रहता है। तेरे बाबा तुझसे कभी दूर जाना चाहेंगे, लेकिन कई बार दूर रहने से रिश्तों की अहमियत का पता चलता है। जीजाबाई तुम सबसे दूर रहेगी, उसे भी समझ में आएगा, और शायद कल हम सब साथ रहे तो तुम उसे और वो तुम्हें भले ही आई बेटा ना मानो, लेकिन एक दूसरे के साथ रहने में कोई दिक्कत ना हो। इसलिए बेटा अपने आप को संभालो और हमें जाने दो। ठीक है बाबा, आप जाइए। करम भये कुहांडी, आप को काटी है, कहे कबीर बिचारी, कहे कबीर बिचारी।
बिपिन बेटा, जी घट प्रेम न प्रीति रस पुनि रसना नहीं ना ते नर या संसार में उपजी उपजी भय ओ पिद्दी सुन, मेरी बात मानो तो तुम सब भी सतारा छोड़कर चले जाओ। इसी में तुम्हारी और हम सबकी भलाई है, समझा? लेकिन कुछ भी कहो सेठ जी, जितना हम समझते थे उससे भी कहीं ज्यादा गिरा हुआ निकला इसका बाप। नई बीवी क्या मिली, पुराना परिवार छोड़ के निकल लिया। हाँ ठीक है, हम बुरे, हमारा पूरा परिवार बुरा। खुश जाइए यहाँ से। हम जाएं ना जाएं, तुम लोगों का दुख थोड़ी कम हो जाएगा। अब हमारे जाने ना जाने से सबसे ज्यादा जरूरी ये है बाला कि अब तू रोज बाजा बाजा बजा, कुछ कमाई शमाई कर, परिवार चलाना है ना, है? और मैंने सुना है ये पिद्दी भी आजकल काम पर जा रहा है, तो जाता क्यों नहीं? और तू, ओ बीच वाले, तू भी कुछ सोच ले अपना, आगे जाके क्या करना है। आप भी सुन लीजिए और अपने लोगों को भी बता दीजिए कि इस परिवार का क्या होगा वो हम देख लेंगे। और विश्वास कीजिए कि बाबा के जाने के बाद भी ये घर बिखर कर टूटेगा नहीं। जैसे पहले मजबूती के साथ आपके इतने विरोधों के बावजूद भी खड़ा था, वैसे ही आगे भी खड़ा रहेगा। इसलिए अब हमें कमजोर समझने की भूल मत कीजिएगा। पंडित जी, पिद्दी ने बच्चों की फौज बनाई है जो हमारा सामना करेगी। अच्छा, तू इस भ्रम में है जो तेरा बाप कह के गया है कि मैं अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए आऊंगा। अरे बेवकूफ, नई बीवी के मिलने के बाद जब आदमी घर छोड़ के जाता है ना, तो ऐसी ही झूठी तसल्लियां दे के जाता है जैसे तेरा बाप दे के गया, समझा? फौज छोड़िए सेठ जी, ये मेरा परिवार है और इसकी सुरक्षा मैं अकेले ही कर सकता हूँ। इसलिए ये चेतावनी समझ लीजिए कि मेरे इस परिवार के किसी भी सदस्य से उलझने से पहले
आपको मुझसे निपटना होगा। हम भी देखते हैं तू अपने परिवार की सुरक्षा कैसे करता है। चलो भाइयों। हमारी बिरादरी के जितने भी लोग हैं उन्हें एक बड़ा फैसला लेना होगा ताकि ये सेठ आकर बार बार हमें धमका ना सके, डरा ना सके। अब ये कौन सा नया नाटक शुरू कर दिया तूने पिद्दी? हाँ? हमें किसी एक के लिए खड़ा नहीं होना है और ना ही किसी एक को अपना नेता बनाना है। कोई एक नायक नहीं होगा बल्कि हम सबको नायक बनना होगा और हम सबको मिलकर कसम खानी होगी कि हमें हर हाल में एक दूसरे का साथ देना है। ये चाहे किसी के भी घर जाकर उन्हें धमकी दे, लेकिन फिर भी हम सब मिलकर इनका सामना करेंगे। तेरे कहने का मतलब है कि ये लोग अपना काम धंधा छोड़कर एक दूसरे के दरवाजे पे जाके यही पूछते रहेंगे, तुम्हें कोई डर तो नहीं लग रहा? तुम्हें किसी ने डराया तो नहीं? कोई धमकी तो नहीं दी है? अरे ऐसे में इनका घर कैसे चलेगा और ऐसी भागदौड़ में इनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? हाँ? नहीं, भीमराव सही कह रहा है। रोजी रोटी तो हम पहले भी कमाते थे और अब भी कमाते हैं और आगे भी कमाते रहेंगे, लेकिन सुरक्षा तो जरूरी है। देखिए, हम लोगों को आज एक फैसला लेना होगा। राम जी के चले जाने से ये घर या किसी के भी चले जाने से कोई घर अपने आप को असुरक्षित महसूस ना करे। और जिन लोगों को लगता है कि मैं या पुरंजन काका गलत कह रहे हैं और सेठ जी और पंडित जी सही कह रहे हैं, तो वो सोच समझकर फैसला ले ले। देखिए, अगर किसी को एक दूसरे के साथ खड़े रहने में, एक दूसरे का साथ देने में कोई परेशानी है, ऐतराज है और भीमराव की बातों से अगर किसी को कोई दिक्कत है, तो वो अभी हम लोगों से अलग होके यहाँ से जा सकता है। नहीं, हम भीम और पुरंजन की बात से सहमत नहीं है। जैसे अपनी जिंदगी जीते आए हैं वैसे ही जिएंगे। भीम, हमें झमेले में नहीं पड़ना है। चलो। ये लोग समझदार हैं। हम बेवकूफ ही सही, हम जितने लोग यहाँ हैं ना, इनमें से अगर आपने किसी को भी परेशान किया या परेशान करने की कोशिश की, तो याद रखिएगा, हम आपके खिलाफ किसी भी हद तक जा सकते हैं। सेठ जी, आप भी देख लीजिए, ये एक सीख है हमारे लिए भी और आपके लिए भी। और जिस दिन हम सब एक हो जाएंगे, उस दिन से आपकी मनमानी नहीं चलेगी।